चैप्टर पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। देखो नाम में है विज्ञान और मापन। तो इससे पहले ये समझो जो मापन शब्द किससे बना है? माप से। माप का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या अर्थ होता है? तो मेजरमेंट का अर्थ होता है जो मानक माप हम बतलाएंगे। फिलहाल मेजरमेंट शब्द सुना है ना। जैसे समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में। समय की माप सेकंड में होती है ना, मिनट में होती है, घंटा में होती है। अगर मान लो कोई कह रहा है जो हम 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट जो बोलता है 5 मिनट में आते हैं, तो 5 मिनट के बदला मिनट को हटा करके तू लगा दो किलोमीटर। तो ये बोल सकता है हम 5 किलोमीटर में आते हैं? नहीं न बोलेगा। इसका अर्थ है समय को हम लोग किस में मापते हैं? तो सेकंड में, मिनट में, घंटा में, है ना ऐसी बात। तो जिसकी माप होती है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसकी माप होती है। कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाओ, अगर मान लो सब्जी लोगे तो कहोगे 1 किलोग्राम आलू दीजिए, 2 किलोग्राम आलू दीजिए। ये किलोग्राम के बदला हम लोग कोई दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं। दूसरा शब्द का अर्थ हुआ, कभी भी यह कहा जा सकता है 5 किलोग्राम आलू दीजिए। इसके बदले किलोग्राम को हटा दो, अब किलोग्राम के बदला तू जोड़ दो किलोमीटर। कह सकते हो 5 किलोमीटर सब्जी दीजिए? नहीं। इसका मतलब ये किलोग्राम शब्द का प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं? तो द्रव्यमान के लिए, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं वजन। कहते हैं ना मछली वजन कर दो, 2 किलो मछली, 2 किलोग्राम मछली। तो मछली वजन कर दो तो देखना जो मछली बेचने वाला तराजू पर देता है, एक और 2 किलोग्राम चढ़ाता है और एक और मछली देता है। तराजू का डंडा जब पृथ्वी के समानांतर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं नहीं ये 2 किलोग्राम मछली हो गया, है ना। तो बहुत शब्दों की माप होती है। शब्द यानी जैसे समय एक शब्द है ना, समय की माप होती है। समय को हम लोग मापते हैं सेकंड में। सेकंड से छोटा कुछ नहीं है, नहीं ना है। इससे बड़ा है मिनट में, इससे बड़ा हो गया घंटा में। तो माप की चर्चा कर रहे हैं तो समय की माप होती है। इसके बाद आ जाओ, अगर ये कहा जाए पटना से दिल्ली तक की दूरी कितनी है? दूरी का अर्थ क्या हो गया? पटना को एक बिंदु ए मान लो और दिल्ली को दूसरा बिंदु बी मान लो, तो ए से बी तक की दूरी। देखो ध्यान से समझते जाओ। साइंस रटने वाला सब्जेक्ट उसके लिए है जो नहीं समझता है। जब एक बार समझ जाओगे तो मरते दम तक नहीं भूलोगे। जैसे किसी 2 बिंदु के बीच की दूरी यहीं पर देख लो। पी से हो गया पटना, समझा, और डी से हो गया दिल्ली। तो पटना से लेकर के दिल्ली तक की दूरी ज्ञात करना है। मान करके चलो यहाँ से लेकर के पटना से दिल्ली तक एक ये फिता नहीं होता मीटर वाला, उससे हम लोग बिंदु पी पटना से लेकर के दिल्ली तक इसको गिराते हैं तो पता चलता है 1000 किलोमीटर है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ पीडी एक सरल रेखा है, यानी पटना से दिल्ली तक सीधे एक सरल रेखा खींच दो तो पटना से दिल्ली तक की दूरी 1000 किलोमीटर, यानी पीडी सरल रेखा की लंबाई 1000 किलोमीटर है। तो दूरी के लिए हम लोग लंबाई, दूरी वस्तुतः लंबाई है न जी। तो इस लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? इसकी माप क्या होती है? तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, गज, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। माप शब्द का अर्थ समझ रहे हो ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ बहुत ऐसा पद, पद मीन्स
जैसे समय एक पद हो गया, टर्म हो गया, लंबाई एक टर्म हो गया, द्रव्यमान मास एक टर्म हो गया, पद हो गया। तो जिन पदों को हम लोग मापते हैं, जिन पदों की माप होती है, मेजरमेंट होती है, उन्हीं पदों को हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। समझा? फिजिक्स में बहुत सारा नियम है, पूरा फिजिक्स नियम पर ही समझो आधारित है। अभी तो शुरुआत है, पढ़ोगे न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम पढ़ोगे तब पता चलेगा बल क्या चीज़ है, फोर्स। जैसे मान लो ऐसे हम लोग, फिर थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी, देखो थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी, अब ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी, तो इसका अर्थ हुआ मान लो ऐसे हम बल लगाए, फिर जो है कम आवाज़ हुई, अब ज़्यादा आवाज़ हुई, इसका मतलब ज़्यादा बल लगाए। तो बल को हम लोग फोर्स तो किस में मापते हैं? जैसे समय की माप बोले ना, सेकंड में होती है, मिनट में होती है। इसके बाद आ जाओ मास, मतलब मात्रा। कोई भी वस्तु की खरीदारी करोगे तो खरीदारी किसी भी वस्तु, दैनिक जीवन में ढेर सारे वस्तुओं की खरीदारी होती है। परिवार चलाने के लिए सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, विभिन्न तरह का मसाला चाहिए। प्रत्येक का वजन करके कोई भी व्यक्ति दुकानदार से प्राप्त करता है। तो अगर मान लो एक बोरा चावल है, एक बोरा में चावल भरा हुआ है, इसको जब हम लोग तराजू पर तौलेंगे तो पता चला 50 किलोग्राम हुआ। तो ये 50 किलोग्राम को कहेंगे इस बोरे में चावल की मात्रा, यानी मास 50 किलोग्राम है। मास का अर्थ समझो कितना है? 50 किलोग्राम। अगर मान लो इस मार्कर का पूछा जाए मास कितना है, तो ऐसी स्थिति में इसको तौलेंगे तराजू पर, मान लो 50 ग्राम निकला, तो कहेंगे इस मार्कर का मात्रा या मास कितना है? 50 ग्राम। ठीक है? उस शब्द का अर्थ समझो। मास का अर्थ क्या हुआ, समझ गया? मात्रा, मास किसको कहेंगे? जिस पिंड का वजन करने के बाद रिजल्ट जो आता है उसी को मास कहेंगे। अब मान लो ये मोबाइल है, इसका हम लोग वजन करेंगे। जनरली कहा जाता है, कहीं भी जाओगे ना तो चलिए 5 किलोग्राम चावल का वजन कर दीजिए, कहने के लिए तो कह देता है। तो एक पॉलीथीन में 5 किलोग्राम चावल देता है, तो कोई पूछेगा इस चावल का द्रव्यमान कितना है? मात्रा का अर्थ द्रव्यमान भी होता है, यानी कितना मास है। मास का अर्थ जो है ना द्रव्यमान भी होता है, लिख लेना। चावल की कितनी मात्रा है, यानी कितना द्रव्यमान है, तो 5 किलोग्राम। बाकी लंबाई समझ रहे हो, समय समझ रहे हो। अब शुरू से आओ, भौतिक राशि किसे कहते हैं? जब साइंस पढ़ोगे फिजिक्स, तो पूरा फिजिक्स मेजरमेंट, माप पर आधारित है। जैसे अभी हम उस समय कुछ देर पहले बोले ये मार्कर है, तो मार्कर से देख लो, आवाज़ सुनाई दी तो बल लगाए, नहीं बल लगाएंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मान लो बल लगाए, तो कितना बल लगाए, बल की क्या माप होती है, तो पढ़ोगे लेटर ऑन, बाद में सेकेंडरी चैप्टर है। बल के लिए न्यूटन शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन इसकी माप होती है। 1 न्यूटन बल, 2 न्यूटन बल, 3 न्यूटन बल। समझ रहा है? तो बल यानी फोर्स को हम लोग किस में मापते हैं? न्यूटन में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में, महीना में, वर्ष में, है ना? दशक में, दशक मीन्स 10 वर्ष की अवधि को दशक कहते हैं। शताब्दी में, तो उसी तरह आ जाओ, क्षेत्रफल की भी माप होती है ना? कहा जैसे मान लो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख कुछ हजार किलोमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, बिहार का कितना क्षेत्रफल है, उड़ीसा का कितना क्षेत्रफल है, तो
क्षेत्रफल की भी माप होती है। आयतन, डीजल लोगे तो 1 लीटर डीजल दो, पेट्रोल लोगे तो 5 लीटर पेट्रोल दो। तो इसका अर्थ है ये आयतन, आयतन की माप होती है। बल की भी माप होती है, कौन कितना काम किया, कार्य किया, इसकी भी माप होती है। चाल, मोटरसाइकिल की चाल किया है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिन पदों को की माप होती है, जिन पदों को मापा जाता है, उन्हीं पदों को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। समझ रहा है? अब कहोगे पानी, पानी की भी माप होती है नहीं होती है? कितना पानी है किसी बर्तन में, इसकी माप होती है। यानी कितना आयतन घेरे हुआ है पानी, पानी के द्वारा घेरे गए आयतन की माप होती है, न कि पानी की माप। बात को समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो बोलो। जैसे पृथ्वी की आयतन एक गोला है, तो मेंसुरेशन में कुछ झलक दिए हैं जो आयतन की माप क्या होती है। तो जिन पदों की माप होती है, पद समझ गया ना, टर्म्स, जैसे मात्रा एक पद है, लंबाई एक पद है, आयतन पद है, वेग पद है, ऊर्जा है पद। तो ये सब जो है फिजिक्स से जुड़ा हुआ पद है। समझ गया? भौतिकी से। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, फर्स्ट चैप्टर है, पढ़ोगे। न्यूटन के गति का नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला नियम है, ओम का नियम है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा वैज्ञानिक है जो अपना सिद्धांत दिया है, नियम दिया है। तो उनके नियमों को इन्हीं सब पदों में व्यक्त किया जाता है। बहुत सारा पद है, हम कुछ को लिखे हैं। तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो भौतिक के नियमों को ये जो लिखा हुआ है प्लस बहुत सारा और है, अब कितना उदाहरण दे, तो इन्हीं पदों में व्यक्त किया जाता है और इनकी माप होती है, इसीलिए इसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बोलो समझा? अर्थात जिन पदों को हम माप सकते हैं, उन पदों को भौतिक राशियां कहते हैं। सभी पदों को नहीं माप सकते हैं। बोलो तो मार्कर की माप होगी? नहीं होगी। मार्कर के लंबाई की माप होगी जो 10 सेंटीमीटर है। मार्कर का कितना आयतन है तो आयतन की माप होगी ना। इसका कितना आयतन है, इसके लंबाई की माप हो सकती है। तो जिन पदों को हम माप सकते हैं, जिन पदों को मापा जा सकता है, उन्हीं पदों को फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां कहेंगे। अब समझ गया राशि का, फिजिकल क्वांटिटीज का। जब ये चर्चा होगा तो समझ जाना ऐसा पद जिन पदों को हम माप सकते हैं। तो किसको किसको माप सकते हैं? तो मात्रा, जितना भी पदार्थ है, वस्तु है दुनिया में, हर एक पदार्थ की कुछ न कुछ मात्रा होती है। चाहे वह 1 ग्राम हो या 1 ग्राम का 10वां भाग हो या खरबों किलोग्राम हो। जैसे पृथ्वी तुमको क्या लगता है 1 अरब किलोग्राम है कि 2 अरब? ये भी बतलाएंगे। ये गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, ग्रेविटेशन। तो मास, मात्रा को हम लोग मापते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूरज हो, या छोटी वस्तु एक गेंद हो, आम हो, सब्जी हो, चीनी हो, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, सबकी मात्रा कुछ न कुछ होती है ना। तो मात्रा को हम लोग माप सकते हैं। तो ये भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट आ गया ना। जिन पदों को हम माप सकते हैं, उन पदों को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बतला ही दिए, मात्रा, इसको मापा जा सकता है। मात्रा को किस में मापा जाएगा, ये सब जस्ट आगे वाला टॉपिक में, 1-2 टॉपिक के बाद पता चल जाएगा। लंबाई की क्या माप होती है, ये तो पता ही है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मील, गज। समय की भी माप होती है, क्षेत्रफल की भी या माप होती है, आयतन की, कार्य, चाल। तो जिन पदों की माप होती है, जिन पदों को मापा जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं।
तो भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अगले पार्ट में बतलाएंगे।